Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. And if you are new here, let me tell you, I am Alhana, an international medical student. And in this video, I am going to share my 1 year experience in Kazakhstan. Everything is going to be very honest. मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बैठकर ये शेयर करूँगी कि मैंने कज़ाकिस्तान में 1 साल कैसे पूरा किया। ये सिर्फ 1 साल नहीं था, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। एक जगह जहाँ मुझे लगा था कि मैं कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। ट्रस्ट मी, फर्स्ट डे मेरी यही फीलिंग थी कि आई कांट स्टे हेयर। लेकिन आज उसी जगह ने मुझे इतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आई कांट टेल यू। आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ अपनी 1 साल की वो जर्नी जो बहुत ज़्यादा रियल है, रॉ है, जिसमें स्ट्रगल्स, फन सब कुछ मिक्स्ड अप है। तो जी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑन 29 अक्टूबर ऑफ 2024 और मैंने फ़्लाइट ली थी दिल्ली से 2 अक्टूबर। बीच में अलमाटी पर हम रुके थे। अलमाटी एयरपोर्ट पर हम लोगों का था 3 घंटे का लेओवर। एंड ट्रस्ट मी, उन 3 घंटों में सिर्फ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मैंने अपनी लाइफ के साथ सही किया है, क्या ये डिसीजन ठीक रहेगा, मैं पछताऊंगी तो नहीं। मैं इतने ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट में पहुँच गई थी ना उस पॉइंट पर। ऊपर से मुझे घर की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे वो 3 घंटे। फिर मैंने सोचा कि चलो अक्टूबर पहुँच कर देखेंगे कैसा रहता है, क्या पता अक्टूबर में सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। लेकिन जैसे ही हमारी फ़्लाइट लैंड हुई और हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, आई वॉज टोटली ब्रोक। मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी। मैं सच में उस पॉइंट पे ये सोच रही थी कि बस अब यहाँ से भाग जाऊँ, कैसे ना कैसे करके मुझे कल की फ़्लाइट मिल जाए और मैं यहाँ से निकल लूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ इस एक भी दिन रुकने का। मतलब यार, वो जगह इतनी बुरी वाइब मुझे दे रही थी, मुझे लग रहा था कि यहाँ मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी। वो कहते हैं ना लोग कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, और मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज़्यादा नेगेटिव था कि मुझे लगा था कि अगले दिन की फ़्लाइट लेके ही मैं वापस चले जाऊँ। मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे ना याद है कि जब मैं हॉस्टल आई थी तो उसी दिन, मतलब जिस दिन हम लोग पहुँचे थे अपनी एयरपोर्ट से हॉस्टल पहुँचे थे, तो मेरी एक फ्रेंड थी वहीं पर। उससे बात करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत फ़ील सही हुआ, बट जैसे ही वो चली गई और हम लोग रूम गए, इतना गंदा मुझे ट्रॉमा हो गया था। आई वाज़ लाइक, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैंने खुद के साथ ये क्यों कर लिया। बेसिकली मेरे दिमाग में ज़्यादातर क्या चल रहा था कि हम लोग 4200 किलोमीटर्स घर से दूर हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी, बहुत बुरी तरीके से। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं रो रही थी सिर्फ इसी चीज़ को सोच सोच कर। और हॉस्टल डिपार्टमेंट, लेट्स बी ऑनेस्ट, सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। मतलब यार, जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करानी होती हैं, मेरी जो 2 रूममेट्स थी उन्हें प्रॉपर सेट मिल गए थे, कंफर्टर, बेडशीट। मुझे क्या दिया था उन लोगों ने, सिर्फ बेडशीट दी थी, कंफर्टर नहीं दिया था। एंड ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा ठंड थी जब हम वहाँ पहुँचे थे कि आई वॉज वेयरिंग जैकेट इन अक्टूबर, तो वहाँ की ठंड और ज़्यादा थी। अब उस पॉइंट पे आई वाज़ लाइक कि अब मैं कैसे रात कैसे गुजारूंगी इतनी ज़्यादा ठंड में। सो मैंने सोचा कि फिर मैं अपनी बेडशीट निकाल लेती हूँ। मैं एक बेडशीट लेकर आई थी घर से। सो मैंने वो बेडशीट निकाली और मैंने अपनी वाली बेडशीट तो ओढ़ी, और जो नीचे उन्होंने बेडशीट प्रोवाइड की थी वो मैंने बेड पे लगा दी। जैसे तैसे ठंड में मैंने वो रात गुजारी। फिर अगले दिन मैं अपना कंफर्टर ले आई थी, क्योंकि जो कंफर्टर हॉस्टल वाले ने दिया था वो तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। खैर, पहला दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रहा, बट कुछ दिन बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगी। हमने नई चीज़ें एक्सप्लोर की, ग्रोसरीज कैसे करनी है वो देखा, और जो हमारा कॉलेज और हॉस्टल का जो डिस्टेंस था वो भी ज़्यादा नहीं था, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती नहीं थी जाते हुए। बट यार, ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है ऐसे में रहना। बट यार, चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी थी। बट नॉर्मलाइज का मतलब ये नहीं कि स्ट्रगल ख़त्म हो गया था। सच में नई कंट्री में जहाँ लोगों को लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइक उन लोगों की लैंग्वेज हमारे बिल्कुल समझ नहीं आती है। प्लस पॉइंट ये है कि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। लाइक, हाउ आर दे सर्वाइविंग। इंग्लिश तो भाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों वहाँ के लोग नहीं सीख रहे हैं। उस चीज़ की वजह से ना हमें बहुत दिक्कत होती है। बट गूगल ट्रांसलेटर इज़ सच अ हेल्पर। इतनी ज़्यादा हेल्प की है, हर जगह हम लोग गूगल ट्रांसलेटर खोल कर बैठ जाते थे। अच्छा, ये तो था कि मेरा पहला दिन वहाँ कैसा गया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई थी। नाउ लेट्स गेट इनटू द कॉलेज वाली लाइफ। तो कॉलेज रूटीन जो था वो धीरे धीरे, मतलब मैं उसको यूज़ टू होती गई थी। रोज़ काफ़ी सिंपल था, लेकिन वही चीज़ें आप अकेले मैनेज करते हो ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। घर पे तो अम्मी होती हैं उठाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन मेरा जो सीन था, हम लोग अलार्म्स लगाकर सोते थे, और हमारी क्लासेस वैसे तो 9 to 4 रहती थी, कभी कभी 9 से, कभी कभी 11 से। लेकिन एक हफ्ते में रहती थी जो एक क्लास रहती थी, वो वीकली होती थी, एंड दैट वाज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई थिंक, मुझे याद नहीं सही से। तो उस क्लास के लिए हम लोग को 7 बजे उठना पड़ता था, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि ठंड में हम लोग बाहर निकलते थे। लिटरली फ्रीजिंग टेम्परेचर होता था।
कभी कभी ऐसा लगता था कि आपकी स्किन बिल्कुल फटने लगी है, जलने लगी थी, लिटरली ऐसा हो जाता था सुबह में। तो खैर बहुत ज़्यादा लेयर्स पहन कर जाते थे, फिर भी ठंड लग जाती थी, आप कुछ भी कर लो। वापस आके थोड़ा सा रेस्ट करते थे, फिर खाना बनाना, एंड दैट्स वेयर द रियल एडल्टिंग स्टार्टेड। देखो घर पे तो आपको हर आज़ाइश मिलती है, घर वापस आए स्कूल से कॉलेज से, खाना बना हुआ मिला है, उसके बाद आप बस सो जाते, तो आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन हॉस्टल लाइफ, वो भी इंटरनेशनल, तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखो खाना आकर बनाओगे, फिर बर्तन धुलोगे, कपड़े धोने हैं, और कभी कभी ना सिर्फ एक रोटी और अचार पर दिन गुजारना पड़ता था। लिटरली आई हैव फेस दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। कभी कभी खाना बना के ना ऐसा लगता है कि यार अब तो मुझसे खाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अकेली कैसे ही खाने बैठूँ, क्योंकि घर पे तो अम्मी के साथ, भाई बहन के साथ, इन सब लोगों के साथ खा लेते थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दूर से लगती हैं कि वी कैन मैनेज, बट वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मतलब अगर आप गिव अप ना करो तो धीरे धीरे यूज टू हो जाते हो। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हमेशा अकेले खाना खाने बैठती थी। माई रूममेट्स आर सो सो स्वीट, दे वर सो स्वीट कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम खाना साथ बैठ कर खाते थे। बट स्टार्टिंग में एक चीज़ होती है ना कि आप इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हो, या आप इतना ज़्यादा किसी के साथ नई वाइब मैच कर पाते हो। तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा अलग अलग खाया था, बट यहाँ देन ऑनवर्ड्स हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐसे कर दी थी कि हम ज़्यादा मिलकर रहने लगे थे। एंड आई कैन से नाउ कि हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई गॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटी, इन इंटरनेशनल लाइफ। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून रहता है इस बात से कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं, दे आर सो सो हेल्पफुल। सो आप मेक श्योर कि ऐसे दोस्त बनाओ जो आपकी हेल्प करें, आपको इमोशनली सपोर्ट करें। आप जब बीमार हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तब आपकी हेल्प करें, आपका ख्याल रखें, क्योंकि आपका ख्याल रखने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रोसरी। तो देखो ग्रोसरी इज़ सच अ बिग झंझट। मतलब दूर से तो ये लगता है भाई ग्रोसरी रोमांटिसाइज करेंगे, मज़े से आराम से शॉपिंग करने जाएंगे, लेकिन जब आप थके हो और ठंड की मार पड़ रही हो ना, तो बहुत मुश्किल होती है ऐसे में ग्रोसरी करना। ऊपर से आपको वहाँ क्या सीन होता है, इतना सब कुछ लैंग्वेज अलग होती थी स्टार्टिंग में, तो बहुत दिक्कत होती है। रशियन में लिखे सारे रहते हैं वो आइटम्स पे, जितना भी जो मार्किंग वगैरह होती है सारी रशियन में होती है। इतना दिमाग ख़राब होता था, पहले गूगल ट्रांसलेटर खोलो। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बीइंग अ मुस्लिम मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई थी कि हलाल और हराम। मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदी थी लिटरली जो हराम हैं, मुझे हलाल मतलब लग रही हैं, मैंने देखा नहीं, बट जैसे ही मैं रूम पे आकर देखती थी मुझे याद आता था ओ शिट ये तो हराम है, तो फिर वो ऐसे ही बेकार जाती थी। सो या मेक श्योर कि अगर आप भी जा रहे हो तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। इस पॉइंट पे आगे ना गूगल ट्रांसलेटर बहुत बड़ा हेल्पर बन जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी तो गूगल ट्रांसलेटर ने। और भाई देखो सब्ज़ी वहाँ वैसे नहीं मिलती जैसे इंडिया में मिलती है। आलू और टमाटर तो चलो ठीक है आपको बहुत मिलेंगे, प्याज, गाजर, और ये कुछ चीज़ें हैं जो मिलती हैं, लेकिन भिंडी, लौकी, ये जो जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल इन्हें भूल जाओ, ये वहाँ बिल्कुल नहीं मिलती है। पालक मिल जाता है बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव देयर, और पनीर भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। सो यार बहुत चीज़ें आपको यहाँ ही मिल सकती हैं इंडिया में, वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगी। मुझे याद है मैंने ना एक बार म्यूनीज़ ली थी, सो दैट वाज लाइक हराम, ठीक है, उसमें कुछ हराम चीज़ें थी। अब मैंने ले ली, मैंने जब रूम पर आकर देखा दैट उस पर बिल्कुल अलग लेबल लिख रहा था, इट इज़ नॉट हलाल। मुझे इतना रिग्रेट हुआ भाई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने वहाँ क्यों नहीं देखा। सो मेक श्योर कि आप जब कोई ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो तो वहाँ पे हराम या हलाल देख लो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम कि वहाँ पे जो चीज़ें आप खा रहे हो वो जितना भी आप चीज़ें ले रहे हो वो सारा हलाल होना चाहिए। नॉट टॉकिंग अबाउट होम सिकनेस, भाई साहब दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। मैंने जो सबसे ज़्यादा फील करी है ना वहाँ पे, वो होम सिकनेस ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो वो घर की ही याद दिलाती है। थोड़ा सा रोना आ जाए ना तो फिर ऐसा लगता है भाग जाओ यहाँ से। किसी ने किसी के भी ज़बान से अगर आप अम्मी सुन लो या मम्मी, जो भी है, जो भी कोई किसी को कहता है, आपका फिर वहाँ ना वो दिन बहुत बुरा जाता है। क्योंकि देखो याद आती है, रोज़ आती है, बट जिस दिन वो इंटेंस वाली याद आती है ना, उस दिन तो आपको एक एक चीज़ बुरी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और सबसे हार्डेस्ट पॉइंट क्या होता है, फेस्टिव सीज़न या फिर ये बर्थडेज वगैरह होते हैं, और जो घर पे ओकेजन्स होते हैं आपके, जैसे शादी हो गई किसी की या किसी की इंगेजमेंट वगैरह हो गई, तो वो जब आप सेलिब्रेट होते देखते हो वीडियो कॉल्स पे जस्ट, वो बहुत ज़्यादा हिट करता है कि आप बहुत दूर आ चुके हो, आप एकदम से नहीं जा सकते, क्योंकि भाई 2 फ्लाइट हैं, ठीक है, 4200 किलोमीटर्स आप दूर हो, एकदम से फ़्लाइट नहीं करा सकते हो। ऊपर से कॉलेज की भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इस टाइम छुट्टी नहीं ले सकते, सेमेस्टर्स मिड टर्म्स चल रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, और फिर जिस कॉलेज में मैं हूँ वहाँ तो भाई छुट्टी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट हाँ, इन सब चीज़ों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने इमोशंस को इग्नोर करना नहीं, मतलब उन्हें एक्सेप्ट करना सीख गई हूँ। पहले आई वॉज़ लाइक कि
फील हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, होने दो, बट नहीं, उसे एक्सेप्ट करना सीखा है मैंने बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रगल्स। और अल्लाह से बातें करके, दुआ मांग कर हर चीज़ की आपको आसानी दिखने लगती है। सो मेक श्योर कि आप नमाज पढ़ो या जो भी आप कनेक्ट कर पाओ जिन चीज़ों से, अल्लाह से बातें करके आपको बहुत सुकून मिलेगा। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स प्लानिंग MBBS अब्रॉड। भाई देखो, मुझे 1 साल हो गया है पढ़ते हुए वहाँ पर, 1 साल तो नहीं, अबाउट 9 मंथ्स, 8 और 9 मंथ्स, और मैंने हर वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली। क्योंकि आप जब नए नए जाते हो तो आप पे बहुत ज़्यादा भर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के थप्पड़ लगते हैं, रियलिटी चेक्स मिलते हैं, एक्सपेक्टेशंस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर। सो ये कुछ एडवाइस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कज़ाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री में MBBS प्लान कर रहे हैं। तो नंबर 1, अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखो। देखो, ये जर्नी तुम्हें फिजिकली नहीं, मेंटली भी थका देगी। कभी कभी लगेगा तुमने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, लेकिन ये सबको लगता है और सब उस फेज से गुजरते हैं। सो यू आर नॉट अलोन। नंबर 2, कुकिंग सीख कर आओ। भाई देखो, जो इस भ्रम में है ना कि हमसे तो कुकिंग नहीं आती, कुछ लड़कियां होती हैं, मतलब लड़के तो खैर चलो कुकिंग नहीं करते हैं, बट लड़कियां ऐसी होती हैं वो फ्लेक्स कर रही होती हैं। बहन, ये फ्लेक्स नहीं होता है कि आपको कुकिंग नहीं आती। कुकिंग इज़ अ सर्वाइवल स्किल। इसके बगैर तुम बाहर तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर खाना नहीं बनाना आता तो यहाँ स्ट्रगल डबल हो जाता है, क्योंकि आपको अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ। अगर हाँ आपको खाना बनाना आता है तो दैट विल बी ईजी, क्योंकि आप अपने हिसाब का खाना खुद बना सकते हो, तो यू कैन सेटिस्फाई योर टेस्ट बर्ड्स। नाउ नंबर 3, बजटिंग करो। एंड ऑफ द मंथ कभी कभी सिर्फ 1000 टेंगे बचते हैं भैया, और ग्रोसरीज भी उसमें, ट्रेवल भी उसमें, और कभी कभी दवाइयों का, सबका हिसाब रखना सीखना पड़ता है। नंबर 4, अपने ऊपर काम करो। देखो, यहाँ कोई तुम्हें पैम्पर नहीं करेगा। अपनी मेंटल हेल्थ, रूटीन, स्टडीज़, सब कुछ तुम्हें खुद संभालना है। और ये मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा है, ये सब कुछ नॉर्मल होता है। बट हाँ, हम इस कदर, मतलब हमें इतनी ज़्यादा पैम्परिंग की गई है तो हमें इन सब चीज़ की आदत नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी, बट या आप धीरे धीरे चीज़ों में सेटल डाउन होने लगोगे। नंबर 5, अल्लाह पे भरोसा रखो। देखो, कभी कभी तुम्हें कोई नहीं समझेगा, तब सिर्फ दुआ काम आती है। रो लो, बात कर लो, लिख लो, बट नेवर बॉटल इट अप। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप चीज़ें भर लेते हो अंदर, बाहर नहीं निकालते हो। तो मेक श्योर कि आप खुलना सीखो। देखो, आज मैं वही लड़की हूँ जो एक दिन आकर एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि उसे लगा था कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, और जो हॉस्टल पहुँचकर यही सोच रही थी कि कैसे यहाँ से भागना है। मैं इसका खाना जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन आज मुझे हर चीज़ मैनेज करनी आ गई है। हाउ टू मैनेज ग्रोसरीज, रूटीन कैसे संभालते हैं, इमोशन से कैसे डील करा जाता है। आई कैन ऑनेस्टली से कि कज़ाकिस्तान ने मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ इस पॉइंट पर आकर, और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट दैट मच हार्ड। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बट विद दैट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी जर्नी रियल लगी, हेल्पफुल लगी, या किसी भी तरह से टच किया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर करना। और अगर आप भी एक मेडिकल स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरी कहानी थी, लेकिन हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की कहानी में कुछ ना कुछ सेम होता है। तो चलो एक कम्युनिटी बनाते हैं जहां हम अपने एक्सपीरियंस से एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। सो यार, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एनीथिंग विच यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन।